बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं के साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है मूलियों का पराठा। यहाँ पे मैंने मूलियाँ जो ली हैं देखें 1.5 किलो ली हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धोया है, फिर छीला है, छील कर फिर मैंने इसको कद्दूकश किया है। अब मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मरला जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि आपने मूलियों को हाथों में इस तरह पहले दोनों हाथों में ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका पानी जो निकलेगा वो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन ख़ारिश का सबब बनता है। इसलिए अच्छी तरह आपने ये ग्लव्स पहन के मूलियों को इस तरह हाथ में लेके इसको निचोड़ना है और पानी जो है इसके अंदर से आपने निकालना है। जितनी ज़्यादा ड्राई ये मूली होगी आपकी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये आपने इस तरह थोड़ी थोड़ी सी मूली लेते जाना है हाथों में और आपने इसको इस तरह निचोड़ते जाना है। निचोड़ने के बाद तमाम मूलियों को आपने 1 घंटे के लिए इसको इस तरह रख देना है। जितनी ये ड्राई होंगी आपकी रोटी उतनी अच्छी बनेगी। मैं इन तमाम मूलियों को निचोड़ने के बाद 1 घंटा रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 घंटा देखें इसको मैंने रखा है और कितनी ये ड्राई हो गई हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आपको 2 से 3 घंटे भी आप रख सकते हो। जितनी ये ड्राई होंगी रोटी उतनी ही अच्छी और ज़बरदस्त बनेगी। अब जिस चीज़ों की इसमें ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ ज़ीरा लिया है, ये ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का जो चम्मच है बड़ा वो मैंने सूखा धनिया साबुत लिया है। अगर आपको ज़ीरा और साबुत नहीं पसंद तो आप पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन साबुत का एक अपना ही टेस्ट होता है। यहाँ 1 खाने का चम्मच मैंने सूखी मेथी ली है। 1 खाने का चम्मच बड़ी ये हरी मिर्च है जो मैंने बारीक बारीक इनको काटा है, ये ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच अदरक है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये जाएगा। 1 खाने का चम्मच नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हो। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला, 2 से 3 अदद चम्मच मैंने हरा धनिया के कटा हुआ, जिसको मैंने धो लिया था अच्छी तरह काट के और ड्राई करके फिर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने फ़ौरन ही रोटी बनानी है। बिल्कुल इसको रखना नहीं है, ना फ्रिज में ना बाहर, क्योंकि जितनी देर तक ये इस मसाले में पड़ेगी रहेगी मूली ये पानी छोड़ देगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जैसे ही आपने इसको मिक्स किया फ़ौरन आपने रोटी बना लेनी है। यहाँ मैंने आटे के देखें 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। आटा मैंने नॉर्मल वो लिया है, कोई मैदे का नहीं है। जो हम घर में गंदम का आटा यूज़ करते हैं वही है ये। इसके 2 पेड़े इस तरह इजीली बना के आपने इसको बेलना है। रोटी को इस तरह बेलने के बाद आपने थोड़ी सी इस तरह मिक्सचर जो है मूलियों का वो लेना है, इसके अंदर डालना है। ज़्यादा भी नहीं लोडिंग करनी क्योंकि फट जाएगी। इस तरह इजीली दोनों किनारों को अच्छी तरह आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इसको फिर आपने सूखा आटा लगाना है और इसको फिर हम हल्के हल्के हाथों के साथ आप बेलेंगे ताकि रोटी जो है वो हो जाए। ज़्यादा नहीं बेली जाएगी क्योंकि मूलियां हैं, फट जाएगी, इसलिए इसको अब हाथ की मदद से ही मैं करूँगी। यहाँ फ्राई पैन में 1 मैंने चम्मच ऑयल का लिया है। अब रोटी मैं इसके अंदर डालूँगी और अब हम इसको पकने देंगे। जब आपको लगे ऊपर से कि ब्राउनिश की तरफ आ गई है तो ही आपने इसको पलटना है
कच्ची रोटी को अगर आप पलटोगे तो वो टूट जाएगी। अब चम्मच की मदद से आपने घी साइडों पे लगाना है। अब ये दोनों तरफ से हम इसको गोल्डन होने देंगे। जब दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए तो आप रोटी को बाहर निकाल लें। देखिए कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।